ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, भगवान ने विचार किया कि 16,000 राजकन्याओं के साथ मैं विवाह करूं तो कितने ही जीव मेरी निंदा करेंगे। भले ही निंदा करें, जगत क्या बोलता है यह सुनना ही नहीं। मुझे जो योग्य लगे सो मैं करूँगा। ये राजकन्याएं दुखी है, इनको जीवन कैसे पूरा होगा, मैं इनको अवश्य स्वीकार करूँगा। श्री कृष्ण महायोगी हैं। 16,000 राजमहल प्रकट किए, 16,000 मंडप प्रकट किए, 16,000 श्री कृष्ण के स्वरूप हो गए। श्री कृष्ण 16,000 स्वरूप धारण करके तब विवाह किए। तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो परमात्मा है। कहते यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी कहते पुरोहित के बिना लग्न नहीं होता, विवाह नहीं होता। भारत में जो विवाह होता है वह धर्म के लिए होता है। देव ब्राह्मण और अग्नि, देव ब्राह्मण अग्नि तीनों के साक्षी में विवाह होता है, इसलिए कि विवाह भंग नहीं हो सके, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। इसलिए तीनों का हम साक्षी लेते हैं। परदेश के लोग जो विवाह करते हैं वह भोग के लिए करते हैं। विवाह के समय में देव की साक्षी, अग्नि की साक्षी और ब्राह्मण की साक्षी आवश्यक है। जब तक 7 फेरा नहीं होता या 4 फेरा जो कहो, विवाह संपन्न नहीं होता। हम 7 फेरे लेते हैं अग्नि की साक्षी मान के। अग्नि के समक्ष शपथ खाते हैं कि हम और आप में कोई बिछोह न हो, रिश्ता टूटे नहीं, ये जन्म जन्म का रिश्ता बनी रहे। इसलिए अग्नि का साक्षी रहते हैं। ब्राह्मण मंत्र को पढ़ाते हैं, देवता आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने विचार किया प्रत्येक लग्न में पुरोहित जी की जरूरत है। अब श्री कृष्ण ऐसी मधुर लीला करते हैं। यादवों के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी भी, गर्गाचार्य जी को 16,000 बना दिया गया। भगवान थे, भगवान ने उनको रूप को 16,000 बना दिया। अब प्रत्येक विवाह मंडप में अब गर्गाचार्य जी बैठे हैं, क्योंकि ब्राह्मण के बिना विवाह कैसे हो। एक ही मुहूर्त में 16,000 राजकन्याओं के साथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का विवाह संपन्न होता है। 16,000 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ। 16,000 रानियों के स्वामी हैं श्री कृष्ण भगवान हुए। गृहस्थ धर्म जगत को श्री कृष्ण से समझाया। सभी रानियों को प्रसन्न रखते थे और सभी को ऐसा लगता है कि उनका विशेष प्रेम मेरे ऊपर है, और किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं होता है, आपस में मिलकर रहते हैं।
किसी के मन में असंतोष नहीं है। श्री कृष्ण बाहर से सभी के साथ प्रेम बताते हैं और अंदर वैराग्य है। पति पत्नी आत्मभाव से प्रेम करें। मल मूत्र से भरा हुआ जो शरीर है वो बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। आत्मभाव से प्रेम करना, पति पत्नी का कल्याण होगा। आत्मा और आत्मा शुद्ध नहीं है, ये पंच भौतिक शरीर से क्या प्रेम करते हो? पंच भौतिक शरीर कुछ भी नहीं। दोनों की आत्मा शुद्ध होना चाहिए। पति पत्नी की आत्मा शुद्ध होना चाहिए, तभी उसको संबंध बताया गया। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए हुआ है। गृहस्थ जीवन में काम गौण है, धर्म मुख्य है, मोक्ष मुख्य है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जगत को गृहस्थ धर्म भगवान ने समझाया है। सभी को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है और अंदर वैराग्य है। आत्मदृष्टि से प्रेम करो, शरीर से आसक्त बनना नहीं है। ये मल मूत्र से भरा हुआ शरीर बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। जगत को भगवान ने ऐसा दिव्य बोध दिया है, गृहस्थ बहुत सावधान रहे तो साधु है। जो गृहस्थ सर्वकाल सावधान रहता है वह गृहस्थ होने पर भी साधु है। जो साधु होने पर गाफिल हो जाता है वह गृहस्थ के जैसा हो जाता है। एक बार की कथा है, सत्यभामा जी को ऐसा अभिमान हो गया कि भगवान मेरे अधीन है, मेरे बिना वह रह नहीं सकते, मेरे बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कुछ करना हो तो मुझसे ही पूछते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं। अभिमान आए तो सभी दुर्गुण आ जाते हैं। मैं सुंदर हूँ, मेरे अधीन है। साधारण मानव को भय लगता है तभी पाप छोड़ता है, भय लगता है तभी भगवान की भक्ति करता है। घर में बालक बहुत तूफान करता है तो कभी कभी माँ उसको भय दिखाती है, मतलब डराती है। बालक बहुत डर जाता है, रोने लगता है तो माँ उसको उठा करके छाती के साथ लगा लेती है। माँ भय दिखाती है और भय का नाश भी माँ ही करती है। भगवान माँ के जैसे हैं। मानव के जीवन में भगवान ही भय के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। साधारण मानव भय के बिना पाप नहीं छोड़ता। साधारण मानव भय के बिना भक्ति नहीं करता। आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आएगा कि आपका मित्र साधारण कारण से आपका शत्रु हो जाएगा। जिसके लिए आप बहुत आशा रखते थे, जिसके लिए शरीर को घिसाया है, कष्ट उठाया है, साधारण निमित्त से मित्र शत्रु हो जाता है, विश्वासघात करता है, त्रास देता है। ऐसा भगवान इसलिए उत्पन्न करते हैं कि
जीव सावधान हो जाए। जगत बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। कहते आपकी खानगी बातें भगवान को ही कहना चाहिए, दूसरे को नहीं कहना चाहिए, किसी मानव को कहना नहीं। मानव को बदलने में देर नहीं लगती, मानव का स्वभाव बदलता है, जीवन में परिवर्तन होता है। साधारण कारण से मित्र शत्रु जैसा हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सत्यभामा जी को थोड़ा भय बताया है, अभिमान दूर किया है। जीव अभिमान छोड़ करके भगवान की सत्य भक्ति करे तो भगवान कभी कभी जीव को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। जीव में अभिमान आए तो भगवान उसकी उपेक्षा करते हैं। सत्यभामा जी में सौंदर्य का अभिमान आ गया था, भगवान ऐसी लीला की, अभिमान आए तो भगवान उपेक्षा करते हैं। अभिमान छोड़ के भक्ति करे तो भगवान कभी कभी ऐसा लीला करते हैं कि जीव को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। मैं छोटा हूँ तू बड़ा है, सभी को भगवान विवेक से मान देते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए। सत्यभामा के अभिमान को भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया कि सत्यभामा को मन में थी कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारे पीछे पीछे कृष्ण चलते हैं, जब उनके अभिमान को भगवान ने तोड़ दिया तो हम और आप क्या हैं। आगे की अध्याय में वंश की कथा आती है। अब आगे तो वंश ही चलेगी ना, वंश की कथा होती है। प्रधान पुत्र प्रद्युम्न लाल जी हैं, श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न लाल जी। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी का विवाह बानासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। कहते भयंकर युद्ध होता है, बानासुर शिव भक्त है, इसलिए भगवान उसको नहीं मारते। कहते जो प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करता है वह श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। जो कृष्ण जी की सेवा स्मरण करता है वह भगवान शंकर की अतिशय प्रिय होता है। कभी कभी शैव और वैष्णव दोनों झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के लिए, राग द्वेष बढ़ाने के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति राग द्वेष को विनाश करने के लिए है, मन को सुधारने के लिए है। भगवान ने बानासुर को मारा नहीं है। बानासुर शिव भक्त है। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से बानासुर के 996 हाथ को काट दी। 1000 भुजा थे तो 996 भुजा को काट देते। बानासुर अपने जैसा चतुर्भुज बनाया। श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वह काल चक्र है। भगवान सुदर्शन चक्र छोड़े तो फिर कोई बच नहीं सकता। भगवान के सुदर्शन चक्र से कोई बचा है तो बानासुर कैसे बच जाएगा। बानासुर शिव भक्त है। भगवान की इच्छा थी कि वह मरे नहीं। भगवान की इच्छा थी कि वह मरे नहीं।
शंकर भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करता है। भगवान ने बानासुर को अपने जैसा चतुर्भुज रूप दिया है। अब आगे कैसे युद्ध हुआ और कैसे क्या हुआ, ये कथा जो कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।